Students, welcome back to English grammar class, and today we are going to start the last chapter of your syllabus, that is chapter 8, and it is about the reported speech. Okay, and in reported speech means we are going to study all kinds of transformation related with the direct or indirect speech. So before going to start, you have to know about the reported speech sense. Reported speech means direct and indirect speech. आपने सब ये जूनियर क्लासेस में आपने सभी ने पढ़ा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सभी पढ़ते हैं, ठीक है. बट इन दिस सेशन यू विल स्टडी अबाउट द other related questions or criteria of the question which will be asked in the board exam. Okay, so you have to clear what is direct speech. When the speaker's words are expressed as it as without any change, means अगर हम स्पीकर यानी बोलने वाला अगर कोई स्पीकर में कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज जैसा उसने बोला वैसा ही, दैट स्पीच इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. उस स्पीच को आप डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है. यू कैन सी हियर, ही सेड टू मी आई एम सेंडिंग यूर नंबर. ओके, ही सेड टू मी आई एम सेंडिंग यूर नंबर. नाउ इफ यू विल से टू अनदर पर्सन, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से कहोगे इस स्टेटमेंट को एज इट इज कि ही सेड टू मी आई एम सेंडिंग यूर नंबर, देन इट इज अ डायरेक्ट स्पीच. ओके, एंड द इनडायरेक्ट स्पीच इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, इस स्पीच में स्पीकर डज नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्ट वर्ड्स वेयर एज ही मेक सम डिजायरेबल चेंजेस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. कुछ अपनी इच्छा के अनुसार इसके अंदर कुछ बदलाव करता है, ठीक है. अपने वर्ड्स में उस बात को कहता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता उसका. ये तो आपको ध्यान रखना है. जब आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करोगे एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, तो इट इज़ मेड क्लियर डैट यू हैव नॉट टू चेंज इट्स मीनिंग. उसका मतलब नहीं बदलना, आपको मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, उसका मीनिंग वाइज वो सेम रहेगा. ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप ऊपर वाले को. मैं ऊपर जो सेंटेंस है उसी को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ, ही टोल्ड मी डैट ही वॉज सेंडिंग मी अ नंबर. यानी उसने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक नंबर भेज रहा था. वर्ड्स थे लेकिन हमने उन वर्ड्स को एज इट एज ना बोलकर, ठीक है, उनमें थोड़ा चेंज किया है, स्लाइटली वेरिएशन किया है, बट द मीनिंग मेक्स नो डिफरेंस. लेकिन मीनिंग कोई अंतर नहीं बनाता, मीनिंग वाइज वो वही रहता है. ओके, सो बिफोर वी गोइंग टू फर्दर देयर इज अ क्वेश्चन क्राइटेरिया फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया इज यानी फर्स्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म. पहले टाइप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सी सेड टू हर मॉम आई डोंट नो अबाउट यू. आपने पढ़ा है अपनी सीनियर क्लास में, 8 में, 7 में, 6 में, वहाँ इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस बार आपके बोर्ड में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, जैसे सी सेड टू माई मॉम आई डोंट नो अबाउट इट, तो व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इट? So simple, you have studied it. She told her mom that she didn't know about her. Okay, we will study the rules after the question criteria. हम इसे सीखेंगे कैसे इसे चेंज करते हैं. टाइप 2 इज बेस्ड ऑन डायलॉग बेसिस. देर इज अ डायलॉग्स लाइक दिस. इसके लिए आपको एक कन्वर्सेशन दे रखा है, वो पढ़ना होगा. ये डायलॉग है, ये कन्वर्सेशन है. मोहित का डायलॉग है पहला, आई एम नॉट योर फ्रेंड.
देन अदर वन दिस, दूसरा पर्सन जो वो कौन है, लेडी, वाई डू यू वॉन्ट टू enjoy this moment. Okay, now the statement is, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, at the hospital Mohit told a lady that he was not her friend. On this she told him, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. फर्स्ट वन इज लाइक अ सिंपल स्टेटमेंट जो आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और अनदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन गिवन होगा, उस कन्वर्सेशन के बेस पे आपको क्या करना है, चेंजेस करना है. ओके, इट्स क्लियर? यस. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रूल्स ऑफ कन्वर्शन. ठीक है, कैसे हम कन्वर्जन करेंगे एक स्पीच से दूसरे में, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में. इसको करने से पहले कुछ यहाँ पे रूल्स हैं. उस रूल्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का डिवीज़न होता है, उसी डिवीज़न के बेसिस पर हम पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा ना आप सभी के? कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. ठीक है, या फिर आप दूसरे ऑप्शन भी आपके पास हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको इन द सिमिलर वे. ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उससे पहले एक स्टेटमेंट है आपके पास, यू सेड टू मी आई एम नॉट एबल टू कम. दिस इज द डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजीली यहाँ सेंटेंस पूरा दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो यू सेड टू मी, दूसरा आई एम नॉट एबल टू कम. सो एक तो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो पार्ट है यू सेड टू मी, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग स्पीच. ओके, और रिपोर्टिंग स्पीच और उसके अंदर भी जो सैड वर्ब है जो कि ब्लैक कलर से इंडिकेट है, वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है. यानी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो वर्ब कंटेन करती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है. ओके, ये से भी हो सकती है, आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही होती है रिपोर्टिंग वर्ब. ओके, हैव यू क्लियर ऑल थिंग्स? ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट पार्ट, बिफोर गोइंग टू फर्दर, देयर इज अ sentence. All kinds of sentences can be converted into reported speech as per given here. There are so many types. ठीक है, kinds of sentences which are transformed into indirect speech. वो सारे indirect speech को कौन कौन से टेंसेस को हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में, जो कि नीचे गिवन है. पहला असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस जो वो दो तरीके का होता है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, affirmative as well as negative. Second one is interrogative sentence. Interrogative sentence which is used to ask the questions. जो questions put up करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं क्वेश्चन सेंटेंस. यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पर जब आप क्वेरी करते हैं यानी सामने वाले से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, देन द आंसर यू हैव टू एक्सपेक्ट इन द फॉर्म ऑफ यस और नो. नेक्स्ट वन इज सेकंड होता है, वो होता है आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसमें क्वेश्चन वर्ड इंडिकेट होता है लाइक व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ऑल दीज आर क्वेश्चंस टाइप. ठीक है, ओके, दीज आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, इंपैरेटिव सेंटेंसेस. इंपैरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, ये भी दो तरीके का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव. इसलिए मैं यहाँ उसे नहीं पढ़ाऊँगा. ठीक है, यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ अपने नेक्स्ट सेशन में हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे. ओके, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसे अफर्मेटिव भी कहा जाता है. ठीक है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ. इसके हम चेंजेस पढ़ेंगे. सबसे पहले जो रूल है वो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल्स. ठीक है, वो क्या है? अभी मैंने बताई थी स्टूडेंट के रिपोर्टिंग
वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, तो हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करते हैं। पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड होता है केवल, तो वो सैड ही रहेगा, उसे आप किसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर सैड टू होता है तो उसे टोल्ड में करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आना स्टूडेंट्स? अगर सैड होगा तो उसे नहीं बदलेंगे, सैड का सैड ही रहेगा। लेकिन सैड टू होगा तो उसे किस में करेंगे? टोल्ड में। क्लियर? नेक्स्ट, अगर से या सेज होगा तो वो से या सेज ही रहेगा ऊपर की तरह। लेकिन अगर से के साथ या सेज के साथ टू लगा होता हो तो सेज होगा तो टेल्स हो जाएगा, और से होगा तो टेल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर सेइंग होगा केवल, यानी आईएनजी फॉर्म होगी, तो वो सेइंग ही रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर सेइंग के साथ टू लगा होगा तो स्टूडेंट बताइए, क्या गैस कीजिए? यस, टेलिंग हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया? तो ये था रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग रूल, कि रिपोर्टिंग वर्ब को आपको कैसे कैसे चेंज करना है। आगे नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो सबसे कॉमन है वो है डेट कनेक्टर। यानी इन दोनों स्पीचेस को आपने देखा, रिपोर्टिंग स्पीच जो है रिपोर्टेड स्पीच अलग होती है बाय द क्या कॉमा। इस कॉमा को हटाकर हम क्या करेंगे? डेट से कनेक्ट करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा लगे उनको हटा देंगे। तो इसलिए क्या है, डेट कनेक्टर यूज होता है रिपोर्टिंग को वहाँ से हटा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, लेकिन उससे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग रूल पढ़ेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए। पर्सनल प्रोनाउन चेंजिंग रूल से मतलब है आई, वी, यू, एटसेट्रा, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो इनको चेंजेस हम कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके लिए पहला पॉइंट जो बहुत ईजी है, प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन स्टूडेंट्स वो होता है जो स्पीकर है, जो बोल रहा है। ग्रामर में अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर दो ही प्रोनाउन आते हैं, आई और वी, यानी मैं या हम। जो बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, अपने बारे में, ठीक है, उससे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी स्पीकर जो होता है वो। प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन जो कि आपके ब्रैकेट में लिखा है आई, वी, मी, अस, माइन, आर्स, माई, आर, एटसेट्रा, ये सब रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं जो बदल जाते हैं। इनको बदल दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग स्पीच। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अगर कन्वर्सेशन है तो रिपोर्टिंग स्पीच की स्पीकर के अकॉर्डिंग, यानी डायलॉग स्पीकर के अकॉर्डिंग। जो डायलॉग बोल रहा है उस कन्वर्सेशन का उसके स्पीकर के अकॉर्डिंग उन प्रोनाउंस को चेंज कर देंगे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैटेगरी में आते हैं। अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ही सेड टू हिम, ओके, आई एम गोइंग देयर। तो बहुत सिंपल है, ही टोल्ड हिम, टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, आपको बताया था, डेट से कनेक्ट करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो यहाँ ब्लैक कलर से मैंने फॉन्ट दिया हुआ है, और उसे चेंज करेंगे ही, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही वॉज गोइंग देयर। इज डेट क्लियर? अगर बात करें रोहित, डायलॉग के अकॉर्डिंग बात करें तो राहुल, रोहित क्या कहता है? आई डोंट टेक इट। इसका ये स्पीकर डेट, ही डिड नॉट, ही चेंज होगा, यानी आई जो रोहित के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि वो स्पीकर है। तो क्या हो जाएगा? ही, डू का डिड नॉट हो जाएगा, जो आगे पढ़ेंगे, डिड नॉट टेक इट, हिज मदर टोल्ड हिम। आई, अब यहाँ पर ऊपर वाला जो आई था वो ही में हुआ, लेकिन नीचे वाला आई हुआ शी में। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्पीकर है वो कौन है? मदर है। सी अंडरस्टूड डेट। समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे चेंज करते हैं। दिस इज द रूल ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट है इसका, पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, जो कि यू, योर, योर्स और योर सेल्फ होता है, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच और लिसनर ऑफ द डायलॉग्स। ठीक है, यानी अगर डायलॉग का लिसनर होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या रिपोर्टिंग स्पीच हमारी, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू सेड टू हिज सन यू डोंट सपोर्ट मी। तो यू टोल्ड हिज सन डैट, यू चेंज होगा सन के अकॉर्डिंग। अभी आपको बताया कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसलिए ही हो जाएगा, डू का हो जाएगा डिड नॉट, ठीक है, सपोर्ट, और मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है,
इसलिए वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यू। तो सेंटेंस होगा यू टोल्ड हिज सन डैट ही डिड नॉट सपोर्ट यू। ओके, नेक्स्ट वन इज लेडी, डायलॉग फॉर्म में यू शुड नॉट एक्सपोज माई ब्रदर। तो अगला जो पर्सन है, जो जेंटलमैन, आई डोंट वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट। अब आप चेंज देखेंगे तो अ लेडी टोल्ड अ जेंटलमैन दैट ही शुड नॉट, यू के यू जो अकॉर्डिंग ही टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट वांटेड टू एंजॉय द मोमेंट। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इजीली आपको जो चेंजेस करते हैं, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग करने हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे थे इसकी लेडी की। तो लेडी इज द स्पीकर, और स्पीकर के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का। लेकिन अगर यहाँ स्पीकर की बात करें तो यहाँ स्पीकर चेंज होगा, यहाँ स्पीकर है आई, जेंटलमैन सॉरी, तो जेंटलमैन के अकॉर्डिंग आई चेंज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बिल्कुल बहुत ही केयरफुली कि आपको किसके अकॉर्डिंग कौन से चेंजेस करने हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव। बट पर्सन प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन की जो भी प्रोनाउन आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहे हैं उनको हम चेंज नहीं करते, वो एज इट एज रहते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देम, हर्स, देयर्स, ये चेंज नहीं होते किसी भी कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई, वी और यू को आपको चेंज करना है, बाकी को नहीं। जैसे दे सेड टू मी आई डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, तो दे टोल्ड मी डैट, आई यहाँ चेंज होगा ठीक से अकॉर्डिंग इसके, आई डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ सही कर लीजिएगा, करेक्शन, एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ आई को चेंज करेंगे, जो आई यहाँ दे रखा है आपका, जिसको आप देख सकते हैं ये आई है, यहाँ इस आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा यहाँ। दे डिड नॉट, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ना। नेक्स्ट है रश्मि सेड टू हिज यंगर ब्रदर यू कांट बिलीव ऑन हर। तो रश्मि टोल्ड हिज यंगर ब्रदर डैट, यहाँ यू चेंज होगा ब्रदर के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा कैन का कुड नॉट, बिलीव ऑन, हर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को आप चेंज नहीं करेंगे। तो इस तो हम थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं किया। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। लेकिन उससे पहले दो इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं, ये भी ध्यान देख लें आगे बढ़ने से। फिर कल हम आगे फर्दर करेंगे जो कि टेंस चेंजिंग रिलेटेड रूल होगा। ये आपका रूल देख सकते हैं, ओनली प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज एज पर द अवर रूल। यानी आप जो देख रहे हैं प्रोनाउन जो चेंज होते हैं केवल रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होंगे, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग। आप रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन को नहीं बदलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, पर्सन प्रोनाउन चेंजेस बट देयर फॉर्म्स आर रिमेंड सेम एज गिवन बिलो। एक चीज़ और है, ठीक है, पर्सन प्रोनाउन चेंजिंग जो है वो केवल उसकी फॉर्म को चेंज नहीं करता। प्रोनाउन तो चेंज होगा लेकिन उसकी फॉर्म वही रहेगी जो एज इट एज है, और उसकी सारी फॉर्म मैंने आपको नीचे टेबुलर फॉर्म में दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल आप देख सकते हैं इजीली, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी आपके। जैसे आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, मीन्स की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म एडजेक्टिव होगी, और ये चलिए स्टूडेंट्स आज जो यहीं तक करते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे किस तरीके से फॉर्म टेबल चेंज होती है। ओके ओके स्टूडेंट, आई होप, ठीक है, टू बी कंटिन्यू, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और आप बार बार देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आपके समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। और अगर कोई भी आपका डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे, अदरवाइज़ मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।